हेलो बच्चों, तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री में। और पिछले वीडियो में बात किए थे नट्स इक्वेशन न्यूमेरिकल, और आज और नट्स इक्वेशन न्यूमेरिकल लाए हैं। ये NCERT 2.1 एग्जाम्पल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेड ऐसे एग्जाम में आएगा। और तुमको मालूम है नट्स कहाँ लगाते हैं? जब कोई भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम होता है तो वहाँ नट्स अप्लाई करते हैं। लिख दिया है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। Mg सोल्यूट कहाँ जा रहा है? 2Ag प्लस, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है 0.001 मोलारिटी। इधर क्या दिया हुआ है? Mg प्लस 2, इसका वैल्यू कितना दिया? 0.130 मोलारिटी प्लस 2Ag सोलिड। कैलकुलेट इट्स ई सेल, ई सेल निकालना है। एंड इफ ई नॉट सेल कितना दिया है? 3.17 वोल्ट दिया हुआ है। तो बताओ नट्स का फॉर्मूला क्या तुमको मालूम है? नट्स इक्वल टू होता है ई सेल इक्वल टू क्या होता है बताओ? ई नॉट सेल माइनस 0.059 होता है। तो 0.0591, तो पॉइंट का 2 अंक लिखो ना यार, 0.05 लिखो, यहाँ n लिख देंगे। और क्या होता है? log बेस 10 Q होता है। और Q कैसे निकालते हैं? मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। और इसका ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाए बताओ? तो Mg प्लस 2 और क्यों है 2Ag, जितना नंबर ऑफ मोल रहेगा उसका बिकम पावर कर देना, वही बोलते हैं मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा बताओ? Ag की पावर कितना हो जाएगा? 2 बाय क्या कंसंट्रेशन ऑफ Mg हो जाएगा। और 2Ag प्लस है तो क्या हो जाएगा? Ag प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। और जो आयंस के फॉर्म में ने उसको 1 मान लो, ये रूल है। तो कौन कौन नहीं? Ag और Mg आयंस के फॉर्म में इसको 1 मान लो। डैट मीन्स यहाँ लिख देते हैं कि कंसंट्रेशंस ऑफ Ag का स्क्वायर एंड कंसंट्रेशंस ऑफ Mg को हम लोग 1 मान लेते हैं। जो भी आयंस के फॉर्म में नहीं रहता उसका वैल्यू 1 मान लो, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाए? Q इक्वल टू कितना है बता? तो कंसंट्रेशंस ऑफ Mg प्लस 2 बाय क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशंस ऑफ Ag प्लस का क्या हो जाएगा बाबू? स्क्वायर हो जाएगा। और n होता है कितना लॉस और कितना गेन हुआ। देखो तो Mg से कहाँ जा रहा है? Mg प्लस 2, तो लॉस 2 का तो गेन का भी 2 होगा, ठीक है। सिंपल से बात देख लो कि मान ले Mg सॉलिड के फॉर्म में अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया? Mg प्लस 2 बन गया एक्वस। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है सॉलिड्स क्या बन जाता है? एक्वस। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये क्या किया हुआ था? 2Ag प्लस उस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ था? गेन किया होगा, और आपका 2Ag सॉलिड में कन्वर्ट किया हुआ होगा। लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन, गेन करना रिडक्शन। मतलब n का वैल्यू 2 है, जितना लॉस उतना गेन होता है। तो याद रखो जितना लॉस होगा उतना गेन होगा, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ लिख देते हैं, तो बता क्या लिखे बता रे बाबू? ई सेल इक्वल टू क्या लिखे बता? ई नॉट सेल माइनस 0.05, n का वैल्यू 2, log बेस 10 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। Q का वैल्यू कितना बता? कंसंट्रेशंस ऑफ क्या रे बाबू? Mg प्लस 2 बाय कंसंट्रेशंस ऑफ क्या? Ag प्लस का स्क्वायर। लिखो यहाँ तक पहले। अब यहाँ पर Mg प्लस 2 का कंसंट्रेशन और Ag प्लस का कंसंट्रेशन पुट कर देंगे। लिखो, हम ऊपर मिटाते, इसको मिटाते सिर्फ। चलो अब पुट करो बाबू। चलो तो ई सेल, ई नॉट सेल का वैल्यू भी दिया कितना है देखो तो? 3.17 वोल्ट। लिख दो 3.17 वोल्ट माइनस 0.05 बाई 2 log बेस 10 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। Mg प्लस 2 का वैल्यू कितना है देखो तो? आपका 0.130 मोलरिटी दिया हुआ है, बाय Ag प्लस का वैल्यू 0.001 है। तो ये स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखेंगे उसको, यहाँ स्क्वायर होगा, बिकम्स स्क्वायर होगा। तो कितना हो जाए बता? तो 0.0001 2 बार लिखना होगा, 0.001 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे, इसको हटा कितना सुनना? 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब आपका 10 के पावर 4 इंटू 10 के पावर 4 हो जाएगा। ये हटेगा तो कितना नीचे कितना हो जाएगा? 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो ये 3 और ये 4 कटेगा तो 1 10 बचेगा। तो सिंपली क्या लिख सकते? देखो तो सिंपली अभी सबको मिटाते हैं, सबको, ऐसा काम नहीं है अब मेरा। अब देखो तो बाबू क्या होगा? देखो तो
आपका ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.05 बाई 2 लोग क्या हो जाएगा आपके कितना बचेगा 130 आपका 10 के पावर 4 और 1 10 बचेगा 10 के पावर 5 हो जाएगा। नीचे तो 1 रहेगा 1 लिखना कोई मतलब नहीं रहा। अब देखो तो ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.05 बाई 2 क्या इसको लिख सकते हो आप इस तरह देखो तो log 13 इंटू 10 के पावर 6 कर सकते हैं। ठीक है इसको लिख लो। अब एक फार्मूला यहाँ होता है तुमको मालूम है कि log a इंटू बी का फार्मूला होता है log a प्लस log b होता है और एक होता है log a के पावर m होता है तो m मल्टीप्लाई चला जाता है m log a होता है। ठीक है चलो और याद रखना log 10 का वैल्यू हमेशा 1 होता है और log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है तो यहाँ अप्लाई करो तो बता क्या हो जाएगा बोलो ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.05 बाई 2। ठीक है यहाँ अप्लाई कर दो कितना हो जाएगा log 13 प्लस कितना हो जाएगा log 10 के पावर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.05 बाई 2 ये log 13 रहने दो यहाँ पर ये पावर में चला जाएगा 6 log 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 log 10 हो जाएगा और log 10 का वैल्यू 1 होता है। डैट मीन्स आपका ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.05 बाई 2 कितना हो जाएगा बता रहे बाबू log 13 प्लस 6 log 10 का वैल्यू 1 हो गया। एग्जाम में log 13 का वैल्यू गिवन रहेगा उस वैल्यू को पुट करना है। अभी सिखा देंगे कि log 13 कैसे देखोगे। देखो देखो अगर log 13 का वैल्यू गिवन रहेगा फिर भी देखो log 13 के गो अंक है 2 गो अंक है 2 नंबर है 1 3 तो 2 में 1 घटा दो कितना बचेगा 1 फिर पॉइंट। अब 13 मतलब कुछ नहीं तो यहाँ 0 है तो 13 का देखना 0 में कितना वैल्यू है log टेबल में। तो आपको देखना कोई एनसीईआरटी का बुक पीछे तरफ log का वैल्यू दिया हुआ है तो log 13 तब 13 का 10 देखना सॉरी 13 का 0 में देखो कितना वैल्यू है तो 13 का 0 में वैल्यू है 1139 ये कितना हो जाएगा 0.1139 तो पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है। अगर तुमको लिखा रहता सुनना कि log 15 देखो कितना अंक है 2 अंक 1 घटा दो क्या लिखेंगे पॉइंट फिर 1 लिखें सॉरी 15 1 अंक घटा दो तो कितना बचेगा 1 फिर पॉइंट 15 है तो 15 में कुछ नहीं मतलब 0 है तो 15 का 0 देखो तो 15 का 0 में जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को पुट कर देना तो 15 का 0 में कितना 1761 है तो अब कितना हो जाएगा 1761 हो जाएगा ये हो जाएगा log 15 का वैल्यू। अगर तुमको दिखना है मान ले log 17 का कितना अंक है 2 अंक 1 घटा दो कितना बचेगा log 17 का देखना है तो 17 के अंक है 2 अंक 1 अंक घटा दो तो 1 पॉइंट। अब ये कुछ नहीं मतलब 0 है तो 17 का 0 देखो 17 का 0 में कितना दिया 2304 तो अब कितना हो जाएगा 2304। अगर देखने नहीं आता कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में log टेबल का वैल्यू गिवन रहेगा उतना कन्फ्यूज मत होना। अब log 13 का वैल्यू कितना 1.1139 यहाँ पुट कर दो और क्या चलो पुट कर देते हैं। एग्जाम में log टेबल का वैल्यू एंटी log टेबल का वैल्यू एग्जाम में दिया रहता है कन्फ्यूज मत होना। चलो तो ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.05 बाई 2 log 13 का वैल्यू पुट कर देना पॉइंट को 2 लो 1.11 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको सब सॉल्व कर लेना सबको सारा तुम लोग सॉल्व कर लेना तो जो वैल्यू आएगा वो ई सेल आ जाएगा और वो वैल्यू जो आएगा वोल्ट में आएगा। तुम उतना सॉल्व करना लिख लो। चलो और एक न्यूमेरिकल और बताते हैं। चलो और एक न्यूमेरिकल लिखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो आपका न्यूमेरिकल है ये इंटेक्स क्वेश्चन 2.4 में एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंटेक्स्ट 2.4 क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या लिखा है बाबू, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट with a solution whose pH is 10। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा बाबू HCl होगा। क्या होगा? HCl। तो तुमको मालूम है pH का फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़ा होगा कि pH इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉगरिथमिक कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है pH का फॉर्मूला। pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथमिक कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो pH इक्वल कितना दिया बता, 10 दिया, 10 लिखो, कितना हो जाएगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर हम क्या करेंगे, H प्लस निकालेंगे तो क्या होगा बता, तो इस तरह लिख सकते हैं इसको, देखो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इस माइनस यहाँ ले कोई दिक्कत नहीं, तो -10 हो जाएगा। जब H प्लस निकालेंगे कितना बता, तो -10 बाई कितना हो जाएगा, 1 log हो जाएगा। और 1 log क्या बोलते हैं, एंटी लॉग बोलते हैं। तो डैट मीन्स तुम लिख सकते हो क्या बताओ, कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू क्या बताओ, एंटी लॉग क्या -10। अगर कोई नंबर का एंटी लॉग देखना अगर रहेगा कि बता 2 का देखो एंटी लॉग, तो क्या करना है, इसको 10 के पावर 2 कर देना। अगर कोई नंबर रहे उसका एंटी लॉग लिखना पड़ेगा तो क्या करना, 10 के पावर कर देना। अगर बोला 4 है तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा। अगर 5 का एंटी लॉग देखना क्या करना है, 10 के पावर 5 कर देना। तो कितना, -10 का देखना है, तो -10 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 के पावर -10 हो जाएगा। अगर आता -5 तो क्या करते हैं, 10 के पावर -5 करते हैं। कोई नंबर का एंटी लॉग कितना होता है, 10 के पावर वो वाला वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, प्लस में रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। चलो, तो यह कितना हो जाएगा, 10 के पावर 10 हो जाएगा। तो बता क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये कितना हो जाएगा, एंटी लॉग से क्या कितना हो जाएगा, 10 के पावर -10 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो अभी। और HCl सोल्यूशन टूटे किस में बताओ, तो HCl टूटे किस में बताओ, H प्लस और क्या है बाबू, Cl माइनस। ये H प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आपका H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो H2 है, यहाँ एक H है, क्या कर दो, उसको हाफ H2 कर दो, कोई दिक्कत, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करना, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब नॉट्स इक्वेशन अप्लाई कर दो। चलो, यहाँ निकालना है नॉट्स इक्वेशन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ निकालना है नॉट्स, ई सेल निकालना है। तो ई सेल कैसे निकालते, देखो, तो ई सेल का फार्मूला होता है बाबू, ई सेल इक्वल टू क्या होता है बाबू, ई नॉट सेल माइनस कितना, 0.0591 होता है। तो पॉइंट में 2 अंक लो ना यार, काफ़ी है, पूरा लिखो, तब 0.0 लिखो पूरा, 591 बा कितना, n log बेस 10 Q होता है। ठीक है यार, Q कैसे निकालते हैं, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है। बता क्या प्रोडक्ट कितना बताओ, 1/2 H2 है, रिएक्टेंट कितना है आपका, क्या H प्लस है। आज जो आयंस के फॉर्म में नहीं होता उसका वैल्यू 1 मान लेते हैं, मतलब 1/2 H2 जो होगा, ये 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 का जो वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पुट कर दो तो 1 हो जाएगा। सिंपली क्या लिखेंगे तब इसको, 1 बाय कंसंट्रेशन सब क्या लिखेंगे हम लोग, H प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, ई सेल इक्वल टू आपका ई नॉट सेल क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ जा रहा है, 1/H2 से कहाँ जा रहा है, H प्लस से कहाँ जा रहा है, 1/2 H2 जा रहा है। तो बताओ कहाँ जा रहा है, बताओ, H प्लस से कहाँ जा रहा है बताओ, 1/2 H2 जा रहा है। ठीक है, ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल कहाँ जा रहा है, H प्लस से हाफ H2 जा रहा है, माइनस 0.0591
एन कितना लॉस कितना गेन हुआ है, तो एक गेन हुआ है तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। log बेस 10 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। क्यों का वैल्यू बताओ, क्या लिखेंगे 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या H प्लस लिखेंगे। तो अब बताओ ई सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू 0 होता है, याद रखना। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपोटेंशियल 0 होता है, याद रखना। ये 0 हो जाएगा माइनस 0.0591, चलो log 1 बाय H प्लस कंसंट्रेशन H प्लस का वैल्यू कितना, देखो कितना निकला 10 की पावर -10, तो लिख दो 10 की पावर -10 लिख दो। अब सॉल्व कर देते हैं, सब मिटाते हैं सबको। चलो अब सॉल्व करो बाबू, तो आपका क्या हो जाएगा ई सेल इक्वल कितना -0.0591, इसके ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा log 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एक फार्मूला बताएं कि log a के पावर m होता है कितना होता है m log 10 होता है, सॉरी m log a होता है। और याद रखना एक चीज़, log 10 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पुट कर दी इस चीज़ को, तो बता कितना हो जाएगा ई सेल इक्वल टू -0.0591 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा log 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है तो कितना हो जाएगा बता, तो -0.0591 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे कितना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एक कट गया। तो अब बता कितना लिखेंगे बोलो तो बाबू, तो आपका देखो तो ई सेल कितना बता, तो यहाँ पर ये 591 बाई कितना शून्य यहाँ हो गया 10 के पावर 1 2 3 शून्य हो गया। तो पॉइंट कहाँ जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 के बाद जाएगा। क्या होगा बता, तो ई सेल ये माइनस में है कितना हो जाएगा 0 पे लगाओ, फिर 591 माइनस लगाओ पहले, फिर 0591 कहाँ जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ जाएगा पॉइंट, तो 0.591 इतना इसका वोल्ट आंसर हो जाएगा। लिख लो। वीडियो अच्छा लगता है देखो और आगे सबको फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।